जय हिंद दोस्तों, यूपी एग्जाम्स गाइडर की क्विक करंट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 19 अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। साथ ही हम लोग रिवीजन करेंगे कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं मोटिवेशन ऑफ द डे। देखिए, मोटिवेशन जो है वो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मोटिवेशन के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आप इस पंक्ति को ध्यान से पढ़िए और इस पंक्ति के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। आप आज पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें होंगी। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो वैसा ही आपके जीवन में उतरता चला आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको निगेटिव नकारात्मक विचारों को नहीं लाना है अपने जीवन में। और आपको हमेशा एक आगे बढ़ने के लिए, आगे सक्सेस के लिए हमेशा सोचते रहना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये कोट रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन में क्या क्या रहेगा। तो कल हम लोगों ने देखा था, इसमें जो प्रमुख चीजें थी वो इस प्रकार से थी कि 107वीं रैंक भारत की बताई गई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे। हालांकि भारत ने इसे मानने से मना कर दिया है। क्या कुछ इससे रिलेटेड आगे चीजें होंगी वो आगे बताई जाएंगी। इसके बाद फिर अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है पीएम किसान सम्मेलन। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन न्यू दिल्ली से इनॉग्रेट किया गया। अक्टूबर 17 की ये बात है, आपको ध्यान रखना है। न्यू दिल्ली से इसका इनॉग्रेशन किया गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद फिर पार्थ सतपथी, इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। बोस्निया और हेर्जेगोविना का नाम आपको ध्यान रखना है। और ये एक इंपॉर्टेंट और भी संबंधित एम्बेसडर्स को हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसके बाद फिर आगे चलते हैं और इसरो ने लॉन्च किया है 36 सैटेलाइट्स। ये वनवेब क्या है? ये यूके बेस्ड कंपनी है, ठीक है। यूके बेस्ड कंपनी है। इसकी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की बात भारत की इसरो के द्वारा की गई है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगा। इसके बाद फिर आते हैं, सेंटर ने अप्रूव किया है पहला सस्पेंशन ब्रिज कृष्णा रिवर के ऊपर। कौन सी रिवर है सबसे पहले पूछ लेगा। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ये जोड़ने का कार्य करेगा ये ब्रिज। और ये भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज रहेगा और दुनिया का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज है। दोनों आपको ध्यान रखने काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हरियाणा ने टॉप किया है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। 2022 के पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा ने टॉप किया है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी। अगली न्यूज संबंधित है हैदराबाद से। हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद को मिला है और वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। देखिए, वर्ल्ड लेवल पे अगर भारत की सिटी को कोई अवार्ड मिलता है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी ये गर्व की भी बात होती है। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी भारत के बारे में ये सारी जानकारी आपको अपेक्षित रहती है और इनसे आप अवेयर रहेंगे तो आप एक समाज में एक अच्छी छवि के रूप में देखे जाएंगे। इसके बाद जो 5वीं सोशल साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस है वो जयपुर में ऑर्गेनाइज कराई गई। डायरेक्ट स्टेट पूछ लेगा, डायरेक्ट इसमें वेन्यू पूछ लेगा और राजस्थान का जयपुर आपको याद रखना है। अगली न्यूज संबंधित है नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो से और इन्होंने लॉन्च किया है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। काफी महत्वपूर्ण स्कीम। इसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी, किससे संबंधित है, क्या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, कल हम लोगों ने देखा था। इसके बाद गोवा ने होस्ट किया है 9वां वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और साथ में आरोग्य एक्सपो। ये गोवा के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण। अगला नाम था रुद्रांश का। रुद्रांश ये सेकंड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। आईएसएसएफ टूर्नामेंट में जीता है। ऐसा पहले अभिनव बिंद्रा के द्वारा किया गया था। तो सेकंड इंडियन अब रुद्रांश बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 10 मीटर एयर राइफल से संबंधित ये इवेंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत मेमोरियल चेयर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट की गई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी और इसे किसको हैंड ओवर किया गया ये भी हम लोगों ने देखा था। काफी महत्वपूर्ण रहेगा वो सारा न्यूज। उसके बाद फिर ओमिक्रॉन का जो BF7 केस है वो पहला डिटेक्ट हुआ गुजरात के एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से और उसने इसको खोज किया है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट डेज को कवर किया था और साथ में देखा था मिसलेनियस न्यूज। काफी महत्वपूर्ण सेशन रहा था और इससे संबंधित जो हिंदी में फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। आप हिंदी वाले जो दोस्त हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। हर एक चीज को बाइलिंगुअल फॉर्म में लेके चलेंगे हम लोग और जो टेक्स्ट रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में आज हमारे पास क्या है। हाइलाइट्स ऑफ द डे में जो प्रमुख खबरें रहेंगी वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली न्यूज है वो ज्योति यरार्जी से संबंधित है। इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। किससे संबंधित? 10 मीटर हर्डल से संबंधित इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। क्या टाइम है और कितने मिनट में, कितने सेकंड्स में इन्होंने ये हर्डल रेस पार की है, ये हम लोग देखेंगे। और क्या कुछ इवेंट रहा था जिसमें इन्होंने ये कारनामा किया है, सब कुछ आगे डिटेल में कवर किया जाएगा। फिलहाल आपको ज्योति यरार्जी का नाम याद रखना है। आगे चलते हैं और देखते हैं, एक पार्टनरशिप हुई है कैसे और IRCTC के बीच में। इन्होंने कहा कि ट्रेवल आप कर लीजिए,
पैसा आप बाद में दीजिएगा, ऐसी एक फैसिलिटी की बात, मतलब ट्रेवल नाउ पे लेटर की एक फैसिलिटी शुरुआत की है कैसे, और आईआरसीटीसी के द्वारा। और अगला जो न्यूज थी वो संबंधित थी 36th बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बिनी का नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लगातार इस तरह के अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रॉजर बिनी हमारे हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं ये 36वें बीसीसीआई प्रेसिडेंट, काफी महत्वपूर्ण न्यूज हो जाएगी। इसके बाद स्टेट ऑफ मलक्का से संबंधित एक न्यूज आ रही है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे और देखेंगे आरके सिंह ने क्या इनॉग्रेशन किया है। इन्होंने 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है, काफी महत्वपूर्ण इनॉग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद इंडिया ने लिफ्ट किया है 415 मिलियन लोगों को आउट ऑफ पॉवर्टी 15 सालों में, ऐसा कुछ यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है, लेकिन ये वास्तविक धरातल पे नहीं दिखती है। तो यूएन की जो रिपोर्ट्स होती हैं और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स होती हैं वो कितनी ज्यादा विश्वसनीय है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर श्रीलंका के ऑथर शेहन कुरंतुलिका को एक अवार्ड मिला है, इन्होंने जो 2022 का बुकर प्राइज है इन्होंने जीता है, काफी महत्वपूर्ण ये प्राइज रहेगा। और आपको ध्यान रखना है शेहन करुणा तिलक्का का नाम आपको ध्यान रखना है, शेहन करुणा तिलक्का आपको याद रखना है। ये कहां से संबंधित, श्रीलंका, और इनसे संबंधित फैक्ट्स को हम लोग आगे कवर करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित, प्रधानमंत्री मोदी जी हर दिन के करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ इनॉग्रेट करने चले आते हैं। तो आज इन्होंने क्या किया है, इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का इन्होंने अनावरण किया है, गुजरात के अंदर ये किया गया है। और जितने भी अनावरण है ज्यादातर गुजरात में ही होते हैं, तो आपको याद रखना है अगर प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित कुछ भी अनावरण हो रहा है तो आप, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप गुजरात उसमें टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, गुजरात से संबंधित एक और न्यूज, इन्होंने गुजरात की एक फर्म में उन्होंने एक एमओयू साइन किया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा के साथ में, और गूगल ने कोलैबोरेट किया है असम गवर्नमेंट के साथ, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से संबंधित वी मुरलीधरन ने इनॉग्रेट किया है श्री चित्रा कॉन्क्लेव केरल में। श्री चित्रा कॉन्क्लेव 2022 का कहां पे इनॉग्रेट हुआ है, केरल में हुआ है 2022 का। इसके बाद फिर हैदराबाद बेस्ड CCMB एक कंपनी है, इन्होंने ये पार्ट बन गए हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेनोमिक स्टडी के, तो आपको ध्यान रखना है CCMB का नाम, इसके बारे में जो फुल फॉर्म है और इससे संबंधित जो लोकेशन से संबंधित फैक्ट्स हैं हम लोग आगे कवर करेंगे, डिटेल्स में देखा जाएगा। DY चंद्रचूड़ से संबंधित न्यूज आ रही है, ये 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं भारत के, काफी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, इनके बारे में डिटेल में देखा जाएगा, क्या कुछ इनसे संबंधित चीजें हो सकती हैं वो हम लोग आगे कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, और जैसी परंपरा बनी हुई है मिसलेनियस न्यूज को कवर किया जाएगा। और मिसलेनियस न्यूज में ऐसी न्यूज रहेंगी जो फैक्ट्स होते हैं डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर फैक्ट्स को हम लोग मिसलेनियस न्यूज में लेकर आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हिंदी में वाले साथी यहां से देख सकते हैं, हर एक चीज बाइलिंगुअल कवर की जाएगी, हिंदी इंग्लिश अलग से टेक्स्ट जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश में कवर किया जाएगा, और हर एक चीज को पूरे बाइलिंगुअल तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज, ज्योति यरारजी से संबंधित ये न्यूज रहेगी। तो ज्योति यरारजी ने क्या किया है, एक 100 मीटर हर्डल्स का एक रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने अंडर 13 सेकंड से कम समय में इन्होंने ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बेंगलुरु में 100 मीटर की हर्डल्स को पार किया है, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आपको इवेंट याद रखना है, बेंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यह कार्य किया गया है। ज्योति 23 साल की हैं और इन्होंने 12.82 सेकंड में ही ये पूरा जो हर्डल्स है 100 मीटर की ये पार कर ली है, और इन्होंने जो अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस इवेंट में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अर्लियर रिकॉर्ड इनका जो था 13.04 सेकंड का था, अब ये 12.82 सेकंड में, मतलब लगातार इंप्रूवमेंट। देखिए किस प्रिसाइज लेवल पे लोग मेहनत करते हैं और लगातार इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं, अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ते जाते हैं, मतलब एक बार परफॉर्म करना नहीं, वो आप लगातार परफॉर्म करेंगे तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको इसी से सारी सीखें भी लेनी रहती हैं, आपको बिल्कुल ये याद रखना है। और नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कब हेल्ड हुई थी, 1961 में ये हेल्ड हुई थी, और इससे संबंधित फैक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया काफी डिटेल में। और इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि जो परफॉर्मेंस है वो एक दिन की नहीं होती, लगातार निरंतर आपको परफॉर्म करना है। अगर आपने एक दिन पढ़ाई कर ली है और अगले दिन आप फिर से लूज पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्योति यराजी का नाम आपको ध्यान रखना है, और इनसे संबंधित एक ये मोटिवेशन भी एक तरह से हो जाएगा। इन्होंने पहले 13.04 सेकंड में इसे पार किया था, अब ये 12.82 सेकंड में पार किया है, काफी मोटिवेशनल ये आपके लिए होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं अगली न्यूज संबंधित है कैसे और आईआरसीटीसी से। इन्होंने एक नई फैसिलिटी लॉन्च की है, इन्होंने कहा ट्रेवल आज कर लीजिए और पैसा आप बाद में दीजिएगा, मतलब ट्रेवल नाउ पे लेटर की एक फैसिलिटी इनके द्वारा लॉन्च की गई है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें जो संबंधित कंपनी है आपको ध्यान रखना है, कैसे इसमें पार्टनरशिप कर रही है इंडियन रेलवे के साथ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके बाद फिर आता है अगली न्यूज, और इसमें एक और फैक्ट देख लीजिए, जो आईआरसीटीसी है ये 1999 में फॉर्म हुई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं और देखते हैं रॉजर बिनी, इन्हें इलेक्ट किया गया है 36वां बीसीसीआई प्रेसिडेंट, और 36वां बीसीसीआई प्रेसिडेंट के रूप में काफी महत्वपूर्ण ये अपॉइंटमेंट रहेगा, और ये रिप्लेस करेंगे हमारे दादा सौरव गांगुली जी को, जो कि इस पोस्ट पे बने हुए थे 2019 से। 2019 के बाद इन्हें अब यहाँ इस पोस्ट से हटाया गया है और रॉजर बिनी को बना दिया गया है अगला बीसीसीआई प्रेसिडेंट। काफी महत्वपूर्ण ये अपॉइंटमेंट रहेगा, ठीक है। इसके बाद बिन्नी अगर बात करें तो ये 67 साल के हैं, और ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया के रूप में फेमस रहे थे। 1983 के वर्ल्ड कप में इन्होंने काफी अभिन्न योगदान अपना दिया था, और प्रेसिडेंट ये भी रहे थे साथ में कर्नाटका स्टेट एसोसिएशन के, वर्तमान में ये प्रेसिडेंट है। और जय शाह, लेकिन इसमें देखिए जय शाह जो है वो सेकंड टर्म कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई बने हुए हैं लगातार, बिना कोई क्रिकेट की नॉलेज के जय शाह को यहाँ पे बैठा दिया गया है, क्योंकि ये सुपुत्र है हमारे गृह मंत्री साहब के, ठीक है। तो अब अगली न्यूज हमारी संबंधित है एक मैप, देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टेट ऑफ मलक्का का मैप डिस्कस करेंगे, बिना मैप इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे। देखिए जो ये पहले सबसे पहले कनेक्ट करता है किसे, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को, ठीक है। और ये 800 किलोमीटर लॉन्गेस्ट स्टेट है ये वर्ल्ड का, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लॉन्गेस्ट स्टेट ये वर्ल्ड का है। इंडिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये अंडमान निकोबार वाला एरिया है, यहाँ से जो स्टेट से ये जो शिप्स आते हैं वो अंडमान निकोबार के आसपास से निकलते हैं, तो ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण स्टेट रहता है। तो सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट स्टेट है वर्ल्ड का 800 किलोमीटर का स्टेट ऑफ मलक्का, आपको ध्यान रखना है, और ये अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आरके सिंह जो है वो इन्होंने इनॉग्रेट किया है 5वां असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज, और ये 18 अक्टूबर को कार्य किया गया, दिल्ली के अंदर ये हुआ है, ठीक है। और मिनिस्ट्री एंड डेलीगेट्स फ्रॉम 110 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया होल्ड कर रहा है इस समय प्रेसिडेंट, आईएसए का जो प्रेसिडेंट है वो इस समय भारत है, आपको ध्यान रखना है। आरके सिंह ने इनॉग्रेशन इसका किया है, और दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और ये आईएसए का जो प्रेसिडेंटशिप है इस बार भारत के पास है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज देखिए जो संबंधित है वो भारत ने 415 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला, ऐसा एक यूएन की रिपोर्ट ने कहा है। 15 सालों के अंदर ये कार्य किया गया है, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज भी मानी जा सकती है, लेकिन एक जो वास्तविकता है इसमें बिल्कुल भी परे है। वर्तमान समय में जो पॉवर्टी की हालत है वो भारत में बद से बदतर होती जा रही है। तो ये एक यूएन की रिपोर्ट है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट जो है वो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको इसे कंसीडर करते हुए चलना है। और आगे चलते हैं और देखते हैं श्रीलंका के एक ऑथर सेहन करुणितिलक्का, इन्हें बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। बुकर प्राइज काफी महत्वपूर्ण, लगातार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और इनकी जो नॉवल है 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है। 47 साल की इनकी उम्र है, और श्रीलंका सेकंड श्रीलंकन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे पहले माइकल ओडांस जी को ये अवार्ड मिला था, ओडांस जी का नाम आपको ध्यान रखना है, माइकल ओडांस जी। इसके बाद फिर आते हैं सेहन करुणितिलक्का, आपको ये दूसरे श्रीलंकन बन गए हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है, काफी महत्वपूर्ण ये अवार्ड रहेगा। और ये पहली बार अवार्ड कब दिया गया था, 1969 में ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। काफी महत्वपूर्ण ये न्यूज रहेगी। बुकर प्राइज 2022 का सेहन करुणितिलक्का किस कंट्री से संबंधित, ये श्रीलंका से संबंधित। लगातार क्वेश्चंस जो है वो कहां से संबंधित है वहां से भी बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका के ये ऑथर हैं, ठीक। आगे चलते हैं और देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज प्रधानमंत्री मोदी जी से संबंधित, इन्होंने इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का अनावरण किया है, गुजरात के अंदर यह अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेशन ये किया है, काफी महत्वपूर्ण इनॉग्रेशन, और गुजरात के राजकोट में ये इनॉग्रेशन किया गया है, इस वजह से आपको इसे याद रखना है। और इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का मोदी जी ने अनावरण किया है, ठीक है। इनका जो एम है वो शोकेस करना है बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज, और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली है उसका ये सक्सेसफुल जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे संबंधित इसका उद्देश्य है। तो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव गुजरात में इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और PMAYU जो है वो एक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली, उसका ये क्रियान्वयन सही तरह से हो, ऐसा कुछ कार्य करने का इसमें बात की गई है, ठीक है। और गुजरात के फर्म ने एक MOU साइन किया है इलेक्शन कमीशन के साथ, काफी महत्वपूर्ण ये MOU है। देखिए जो ये MOU है वो संबंधित रहेगा 1000 कॉर्पोरेट हाउसेस जो गुजरात के अंदर हैं, उन्होंने ये इससे संबंधित जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ऑफ देयर वर्कफोर्स है उससे संबंधित ये MOU रहेगा, और ये पहली बार किसी स्टेट के साथ साइन किया जा रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट MOU हो जाएगा।
डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि किस स्टेट ने इलेक्शन कमीशन के साथ एक कोई एमओयू साइन किया है, और 1000 से ज्यादा ये कॉर्पोरेट हाउसेज इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और गुजरात इसमें स्टेट आपको याद रखना है। ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टेट का नाम आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे एग्जाम से संबंधित। इसके बाद गूगल ने एक कोलैबोरेशन किया है असम गवर्नमेंट के साथ, काफी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है क्योंकि गूगल लगातार गूगल से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, और गूगल ने ये कोलैबोरेशन असम के साथ किया है क्योंकि ये जो कंपनी और स्टेट्स का एक कोलैबोरेशन होता है लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो कोलैबोरेशन है वो स्किल एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित एक कोलैबोरेशन रहेगा। स्कूल को डिजिटलाइज करने के एफर्ट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे और पूरी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। डिजिटल लर्निंग टूल से संबंधित ये रूपरेखा पूरी तैयार की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है ये कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, असम से संबंधित ये कोलैबोरेशन है, काफी महत्वपूर्ण ये कोलैबोरेशन है। और सीड एक तरह से जो योजना चल रही है उससे संबंधित यहाँ पे स्कूल डिजिटलाइजेशन से संबंधित ये कोलैबोरेशन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं वी मुरलीधरन से संबंधित एक न्यूज है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट वी मुरलीधरन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक चित्र कॉन्क्लेव, श्री चित्र कॉन्क्लेव का अनावरण किया है। केरल के अंदर यह अनावरण किया गया है, तिरुवनंतपुरम केरल में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और यह ऑर्गेनाइज किया गया है श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये जो मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा ये अनावरण किया गया है, काफी महत्वपूर्ण ये रहेगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इस प्रकार से है कि ये इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव इसका रहेगा कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न पेशेवरों को एक मंच पर एक साथ लाने की बात इसमें की जा रही है। सी चित्र कॉन्क्लेव का जो उद्देश्य है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगली न्यूज। देखिए हैदराबाद से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज रहेगी। वर्ल्ड लेवल की जीनोमिक स्टडी से संबंधित ये न्यूज है, और इसमें जो हैदराबाद बेस्ड एक सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित एक संस्था है, उसका यहाँ पे वो पार्ट अब बन जाएगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स जीनोमिक स्टडी जो कर रहे हैं, जिसमें 54 लाख इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, उनसे ये एक तरह से उसका ये पार्ट बन जाएगा। CCMB ये हैदराबाद में बेस्ड है, ये भारत के लिए एक अच्छी खबर हो जाएगी। इसके बाद फिर इन्होंने 12,222 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है ह्यूमन जीनोम के लिए, और इससे संबंधित चीजों को इन लोगों ने इसमें स्टडी करने के लिए इसमें आइडेंटिफाई किया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और हैदराबाद की CCMB एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी। इसके बाद फिर आगे है DY चंद्रचूड़, इनसे संबंधित फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे। 50वें चीफ जस्टिस बने हैं ये, और काफी महत्वपूर्ण ये अपॉइंटमेंट रहता है, लगातार इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो शपथ है वो 9 नवंबर को लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये यूयू ललित को रिप्लेस करेंगे, ये चीज हम लोग जानते हैं, यूयू ललित को ये रिप्लेस करेंगे। फॉर्मर जो हमारे चीफ जस्टिस थे यूयू ललित रहे थे, और ये 2016 में अपॉइंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जज, और आपको याद रखना है अब ये चीफ जस्टिस हो जाएंगे भारत के अंदर, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज हो जाएगी। ठीक है, और इसके पहले इनके फादर जो YV चंद्रचूड़ थे वो 16th चीफ जस्टिस थे, तो ये एक मोटिवेशन समझ लीजिए, या इसे एक तरह तो मतलब उनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे थे 16वें, और ये अब 50वें चीफ जस्टिस रहेंगे भारत के। ये एक महत्वपूर्ण हो जाएगा और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हो जाएगा। DY चंद्रचूड़ का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे कि प्रक्रिया चली आ रही है, इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज देखिए, जो 1 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, वेजीज डे 1 अक्टूबर को ही होता है, हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को होता है, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को होता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर को होता है, सेरेब्रल पाल्सी 6 अक्टूबर को। हिंदी वाले देखिए, वरिष्ठ नागरिकों का 1 अक्टूबर को, शाकाहारी वाले भी 1 अक्टूबर को। ठीक है, वरिष्ठ है तो शाकाहारी भी होंगे। पर्यावास दिवस हो गया 3 अक्टूबर को, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को होता है, शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, अपना वाला 5 सितंबर को होता है, नेशनल वाला। ठीक है, ये विश्व वाला है, ये 5 अक्टूबर 1 महीने बाद होता है। राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह होता है 2 से 8 अक्टूबर को, और विश्व सेरेब्रल पाल्सी डे, ये बीमारी से संबंधित दिवस है, ये 6 अक्टूबर को होता है। काफी महत्वपूर्ण दिवस है। आगे चलते हैं और कुछ और देखते हैं, तो इसमें वर्ल्ड स्माइल डे आता है, मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर को, एयरफोर्स डे अभी आया भी है हाल ही में एग्जाम में, 8 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ से संबंधित कई सारे राज्यों ने इनिशिएटिव्स भी चलाए थे, 10 अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड काफी महत्वपूर्ण है, ये 11 अक्टूबर को होता है। इसके बाद इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है 15 अक्टूबर को, और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन होता है 15 अक्टूबर को ही, और वर्ल्ड ट्रॉमा डे हमारा होता है 17 अक्टूबर। ठीक है, हिंदी वाले मित्र देखिए, तो विश्व मुस्कान दिवस 7 अक्टूबर को हम लोग मुस्कुराएंगे, वायुसेना में जाएंगे 8 अक्टूबर को, और साथ में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित जो दिवस है वो 10 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को होता है, ग्रामीण महिलाओं का दिवस जो होता है वो भी 15 अक्टूबर, मतलब छात्र दिवस
जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है और ग्रामीण महिला जो रूरल वुमेन का दिवस है वो भी 15 अक्टूबर, दोनों एक ही डेट आपको ध्यान रखना है। विश्व आघात दिवस जिसे ट्रॉमा डे भी कहते हैं 17 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये डे है, 2-3 बार हम इनका रिवीजन करते चलिए, इससे लगातार क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में और ये सेक्शन जो है वो आपको हमेशा मजबूत रखना है। तो मिसलेनियस न्यूज कवर करते हैं। मिसलेनियस न्यूज में देखिए जो पहली न्यूज है वो संबंधित है स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये यूएलएफ क्रिस्टनसन का नाम आपको ध्यान रखना है। यूएलएफ क्रिस्टनसन ये बन गए हैं स्वीडन के नए प्रधानमंत्री, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। ये रहेगी हमारी पहली न्यूज। डायरेक्ट पैक ये पूछा जा सकता है कि कौन बना है, तो आपको याद रखना है ये कंजर्वेटिव लीडर है यूएलएफ क्रिस्टनसन, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, फिर आता है बंधन बैंक से संबंधित न्यूज, सौरव गांगुली को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन संबंधित राजीव चंद्रशेखर को इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है सेमीकंडोनिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो। ये आपको ध्यान रखना है कहां पे किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। गुजरात में इसका अनावरण किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी। इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो है वो भारत आने वाले हैं 18 से 20 अक्टूबर के बीच में, ये भारत में शिरकत करते हुए दिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है एंटोनियो गुटेरेस भारत आ रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन राजीव चंद्रशेखर ने फर्स्ट सेमी कॉनेडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो ये अनावृत किया गया है, इसका होस्ट किया गया गुजरात के अंदर और सौरव गांगुली को बनाया गया है बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर और साथ में यूएलएफ क्रिस्टनसन का नाम आपको ध्यान रखना है, स्वीडन के नए प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये रहा हमारा सेशन। कैसा लगा ये सेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, यूपी एग्जाम्स गाइडर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और वीडियो को इतना ज्यादा फैला दीजिए कि हर एक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।